हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का हल करने जा रहे हैं। जो निम्नलिखित संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दिया है कि -1 और 0 है, -1 और 0 है, इसके बीच में तीन परिमेय संख्या निकालना है। अगर हम जनरली देखें कि -1 के बाद तो सीधे 0 ही आता है, बीच में कुछ गैप है क्या? नहीं गैप है। तो बोलेगा भाई कहाँ से निकालेंगे हम लोग परिमेय संख्या, यहाँ के बीच में तो कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर दो संख्या है उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 निकालना बोल रहा है, ठीक है। अनंत कहने होता तुम गिन नहीं पाएगा उतना परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में छुपा होता है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, देखेंगे कहाँ छुपा हुआ है, किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिखा हुआ है कि -1 और 0 है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हर को हम लोग को समान रखना है। अगर इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, हर को समान रखना है। तो समान रखेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हर का है अंश है, केवल हर तो दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पर क्या है, एक छुपा है। क्या छुपा है? एक। तो हम लोग वही एक रख करके हम लोग देखेंगे। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तीन परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग आराम से 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंश और हर में। अगर 5 संख्या निकालने बोल रहा है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दो अंश तथा हर में 6 से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, ठीक है। अब तो डायरेक्ट गुना करके लिख दो, उसके बाद में बीच में 5 संख्या अपने आप निकल जाएगा। हम लोग कितनों भी संख्या रहेगा हम लोग केवल क्या करना है, 5 संख्या कोई भी चुन के लिख लो, ठीक है। इसमें कि हर किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कोई जितना मानेगा, जितना से मल्टीप्लाई करेगा उसके अनुसार से उसका आंसर आएगा। तो इसमें अगर आंसर किसी का अलग आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों नंबर के बीच में ही अलाइज करना चाहिए। अगर उस संख्या को हम डिवीजन करेंगे तो -1 और 0 के बीच में केवल आना चाहिए। बस कितनों भी संख्या, बड़ा संख्या हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख दें, केवल वह संख्या क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में लाइज करना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि -1 है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, 0 है। तो इसमें हम लोग तीन परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, 4 से दोनों जगह पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, -4/4 हो गया। और साथ ही क्या करना है, 0 है तो 0 में भी क्या, एक छुपा हुआ है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 0/4। अब हमारे पास दो संख्या मिल गया परिमेय संख्या, -4/4 और 0/4। तो क्या माइनस और 0 के बीच में बहुत क्या है, कुछ संख्या आ रहा है अंदर में, वही संख्या को हम लोग को लिख देना है। तो देखते हैं क्या क्या उसके बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर चूँकि क्या है 0/4 है, इससे बड़ा क्या मिलेगा, सॉरी ये पॉजिटिव में ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर -4/4 है, सबसे छोटा से बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, -3/4 है, इसके 0 के बीच में छुपा हुआ है। और क्या है, -2/4 है, बढ़ते क्रम में लिख दो, -1/4, उसके बाद क्या है 0/4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो 4 से मल्टीप्लाई किए तो देखो यहाँ पर बीच में 3 संख्या आया कि नहीं आया, ये सारी संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या -4/4 क्या हो गया, 1 आ गया, -1। अब इससे बड़ा क्या है, -3/4 है, इससे बड़ा क्या है, -2/4 है, इससे बड़ा क्या है, -1/4 है, और इससे 0 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं के बीच में ये 3 संख्या हमारा मिल गया। अगर हमको चाहिए था 5 संख्या तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं में, अंश और हर में, तो हमारे पास 5 संख्या मिल जाएगा। अगर हमको चाहिए 100 संख्या परिमेय संख्या तो हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा सारी संख्या, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग को बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से इसको बना करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, अतः
-1 और 0 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं, -1 और 0 के बीच क्या है, तीन परिमेय संख्या क्या है, उसको ले देते हैं। तीन परिमेय संख्या जो है यही लिख देंगे बीच में, -3/4, -2/4, -1/4। ये सभी संख्या क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी तरह से इसका हम लोग बी नंबर देखेंगे। तो बी नंबर बोल रहा है, क्या है बी नंबर, -1/2 और 2/3। बी नंबर है -1/2 और क्या है, 2/3 है, 2/3। यहाँ पर -1/2 है और दूसरी संख्या 2/3 है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में हमारे पास तीन परिमेय संख्या हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे हम लोग। क्या करते हैं, पहले जब इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि अंश दिया हुआ था और हर नहीं दिया हुआ था, केवल अंश था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अंश और हर दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हर में है उसको हम लोग समान करेंगे, हर समान करेंगे। पहले क्या करते हैं, हर को समान करना है। तो हर को समान कैसे करेंगे, तो ऐसा इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालने से ही क्या होता है, हर का समान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम या तो हिंदी में लिखेंगे लसा निकालना है, लसा, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो लसा निकालेंगे, 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं में क्या करना है, 6 लाना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या में -1/2 को इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जगह 6, वो नीचे लाना है, नीचे के थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, -3/6 हो गया है कि नहीं। और दूसरी संख्या क्या है जी, 2/3 है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा। तो नीचे के अनुसार हम लोग काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4/6। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में जितने भी परिमेय संख्या उसको पहले लिख दो, उसके बाद हम लोग कोई तीन लिख देंगे। अगर 3 आता तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा आएगा तो हमको कि कोई 3 का ही मतलब है, 3 से ही काम करना है। तो 3 लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, माइनस वाला छोटा होता है, -3/6, इससे बड़ा हो जाएगा -2/6, इससे बड़ा हो जाएगा -1/6, इससे बड़ा हो जाएगा माइनस खत्म हो गया, 0 हो जाएगा 0/6। इससे बड़ा देखेंगे तो हमारा 1/6 मिलेगा। इससे बड़ा हम लोग देखते हैं तो 2/6 मिलेगा। इससे बड़ा देखते हैं तो हम लोग को 3/6 मिलता है। इससे बड़ा देखते हैं तो 4/6। या बाउंड्री मेरा हो गया, यहाँ से शुरू करना था, यहाँ तक जाना था। ठीक है, हम लोग को चाहिए कितना, 3 ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया, 6 संख्या मिल गया। तो हम लोग को 6 संख्या को तो चाहिए नहीं। अब देखो सभी संख्या जो है ये दोनों संख्या के बीच में लाइज कर रहा है। अगर तुम भागा दे के देखो, डिवाइड करो, तो ये दोनों संख्या के बीच में ही लाइज करेगा। ठीक है, तो हम लोग कोई 3 संख्या ही लिखना है। इसको या तो इसको लिख सकते हैं, इसको अगर काट देंगे तो यही संख्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। इससे बड़ा -2/6 है, इससे बड़ा -1/6 है, इससे बड़ा 0/6 है, इससे बड़ा 1/6 है, इससे बड़ा क्या है 2/6 और 3/6। और ये किसके बदले में आया था, इसके 2/3 के बदले में, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। ठीक है, काटेंगे तो यही मिलेगा। अब हम लोग कोई भी संख्या 3 संख्या छांट के लिख दो। अतः -1/2 तथा क्या है 2/3 के बीच कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या क्या है, 3 परिमेय संख्या कोई भी लिख दो। -2/6
-1/6 और लिख देते हैं, 1/6 लिख देते हैं। अब तो इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, दोनों इसके बीच में इलाज कर रहा है। अब इसी तरह से हम लोग को इसका सी नंबर देखते हैं। तो अब हमारे पास सी में क्या बोल रहा है कि दो संख्या क्या क्या है, -5/7 है और -3/8 है। ये दोनों संख्याओं के बीच क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन बात क्या करना है कि एलसीएम निकाल के हर को समान कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है 8 है तो समान है नहीं, समान रहता तो कुछ नहीं करते। यहाँ पर लिख देते हैं लासा क्या होता है, 7 8 56 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसलिए -5/7 को हम लोग क्या करना है, 56 लाना है। तो नीचे लाना है तो नीचे के अनुसार काम करना है। 7 8 56, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8×5=40। नीचे क्या है, 7 8 56 हो गया। और क्या करना है भाई, इसको भी लाना है, वही काम करना है, -3/8। इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 56, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56, 7 8 56, ठीक है। यहाँ पर 7 या 21 -21, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखें तो यहाँ पर -21 से -40 बहुत सारा संख्या है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ संख्या लिखते हैं, बाकी संख्या को नहीं लिखने का ज़रूरत है। हम लोग को 3 ही संख्या चाहिए। यहाँ पर कितना है, 21 से लेके 40 तक जाना है, तो बहुत सारा संख्या है। चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं। इसलिए इसके बीच में क्या है, परिमेय संख्या लिखेंगे हम लोग। तो ये छोटा सबसे छोटा, देखो माइनस में सबसे बड़ा है लेकिन यही छोटा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर -40 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा हो जाएगा -39 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा है -37 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा है -36 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा है -35 डिवाइडेड बाय 56। इससे बड़ा है -34 डिवाइडेड बाय 56। इस तरह से क्या है, पूरा लास्ट में क्या मिलेगा, -22 डिवाइडेड बाय 56। उसके बाद मिलेगा -21 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक बार और रिपीट करते हैं, या -40/56 किसके बाद काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब सभी संख्या को उतार देंगे, -39/56, -38/56, -37/56, जो लिखना है लिखो, -36/56। सभी संख्या को डॉट कर दे रहे हैं, इसके अंदर में आ गया -22/56 और माइनस क्या है 3/8। इसको इसके बदले में लिख दिए -3/8। अब इसके बीच में छांट के 3 संख्या लिख दो, अतः क्या है -5/7 और क्या है -3/8 के बीच तीन परिमेय संख्या, 3 परिमेय जो संख्या हो जाएगा क्या क्या है, तो अपने मन से लिख दो कोई 3 संख्या। -39/56, एक इधर लिखते हैं 36 और इधर लिखते हैं -22/56। ये क्या हो गया, तीनों परिमेय संख्या हो गया। बहुत सारे परिमेय संख्या है लेकिन हम लोग क्या चाहिए, 3 ही संख्या हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं अगली वीडियो में।